बहुत मत मारो यार। आप सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा, पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सर सरकार, आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे राहुल गांधी पहली बार परसेप्शन की पॉलिटिक्स में बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, या यूं कहे कि परसेप्शन के पॉलिटिक्स में पहली बार बीजेपी धाराशाही होते दिख रहा है। जी हां, हम बात SIR की कर रहे हैं। SIR को लेकर बीजेपी शुरुआती दिनों से जिस परसेप्शन को लेकर मैदान में उतरा था, सोशल मीडिया में उतरा था, या उनके जो IT सेल वाले लोग हैं, प्रोपगंडा फैलाने वाले जो सेल हैं, उन तमाम सेल, पार्टी के प्रवक्ता और बाद के दिनों में इलेक्शन कमीशन भी जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते थे बिहार में, वो नैरेटिव पूरी तौर पर यूं कहे तो औंधे मुंह गिरता हुआ दिख रहा है, या यूं कहे कि वो नैरेटिव पूरी तौर पर फेल कर गई। देखिए, SIR का मतलब शुरुआती दिनों से अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी के मंशा थे यह दिखाने की कि बिहार में जितने बांग्लादेशी लोग हैं, घुसपैठिए लोग हैं, उनको हम हटाने के लिए ये SIR लाए हैं। इलेक्शन कमीशन भी शुरुआती दिनों में कुछ इसी तरीके का बयान भी दिया था, याद होगा। यही जनाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि हम विदेशी को कैसे वोट देने का अधिकार देते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे ही करेंगे। और उन्होंने किया, और उनके उस नैरेटिव को, बीजेपी के उस नैरेटिव को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हवा दिया, पूरी मीडिया की फौज उस हवा को पूरे वातावरण में फैलाने की कोशिश की। शुरुआत करिए, याद करिए, शुरुआत उन्होंने आधार कार्ड से किया था कि किस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके में 110%, 120% अधिक आधार कार्ड बना है। याद करिए, उस नैरेटिव को भी लोगों ने डाटा के सहारे ध्वस्त कर दिया कि देखिए बिहार में लखीसराय और शेखपुरा, जहां मुसलमानों की आबादी सबसे कम है, वहां देख लीजिए कि आधार कार्ड 118%, 122% बना हुआ है, जबकि पूरी मीडिया की फौज लगी हुई थी इस नैरेटिव को सेट करने में, लेकिन वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। फिर बात बढ़ी, अचानक खबर आया सूत्रों के हवाले से कि लाखों लाख बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी लोगों का नाम काटा गया है। याद करिए, मीडिया में बड़ी जबरदस्त खबर फैली थी सूत्रों के हवाले से, और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। लेकिन वो हंगामा की हवा उस वक्त निकल गई जब यह डाटा सामने आया कि सबसे अधिक जहां मुसलमानों की संख्या है, सबसे अधिक जहां मुसलमानों की संख्या है, वहां सबसे ज्यादा वोटर नहीं काटे गए। बिहार में ये डाटा देख लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा अगर वोटर कहीं कटे गए 15% गोपालगंज में, जहां मुसलमान की आबादी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से काफी कम है। मधुबनी, जहां इन सबसे मुस्लिम बहुल इलाके की तुलना में सबसे कम मुसलमान वहां है। ये पूरी नैरेटिव ही चेंज कर गया जब वो सूची जारी हुआ कि ये 65 लाख लोग जो जिनका नाम कटा है वो किन किन जिले के हैं। वैसे सर्वाधिक तौर पर पटना पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर मधुबनी, जहां काफी बड़ी संख्या में वोटर का नाम कटा है। लेकिन प्रतिशत वाइज हुआ तो न संख्या के बल पे और न ही प्रतिशत में बिहार के जो सबसे 4 मुस्लिम बहुल जिले हैं वो उस सूची में सामने आए। ये भी नैरेटिव ध्वस्त हो गया जिस परसेप्शन को बनाने के लिए SIR को लाया गया। और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस वोट अधिकार रैली निकाली, उन्होंने या कहें कि यात्रा निकाला, उस यात्रा ने कह सकते हैं कि पूरी तौर पे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को निरुत्तर कर दिया। सोचा भी नहीं था
कि इस हद तक चले जाएंगे। हालांकि वो भी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का नाम काटा गया है, जबकि सच्चाई वो नहीं है। आंकड़ों में जब आप गौर करेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या गया और उसके बाद नवादा है, और वहाँ सबसे कम वोटर काटे गए, मुश्किल से 5%। साउथ में, साउथ बिहार जो पहले साउथ बिहार था, जहानाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर, गया, नवादा, लखीसराय, इन सब इलाकों में सबसे जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ अति पिछड़ों का और दलितों का वोट है, उन इलाकों में सबसे कम वोटर कटे हैं। लेकिन इस तरीके की नैरेटिव उस राहुल ने यात्रा के दौरान सेट कर दी, उसका जवाब भी नहीं दे पा रही है बीजेपी उस आंकड़ों को भी सार्वजनिक करने से हिचक रहा है कि हम वो सजा करके क्या कर देंगे, उसको एक्सपोज करके क्या करेंगे। 2 दिन पहले राहुल की यात्रा के दौरान कुछ मतदाताओं से उन्होंने बात की। 6 मतदाता राहुल के सामने आए, उसमें एक मतदाता जिसके बारे में कहा गया कि नहीं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनको वार्ड सदस्य लेकर चले गए जबरन। इस खबर को मीडिया पूरी तौर पर प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तौर पर। लेकिन उस 5 मतदाताओं के यहां नहीं जा रहा है जो कह रहे हैं कि हमारे वोटर लिस्ट से नाम कटे। देखिए ये बीजेपी का पोस्ट है, ये जनाब बीजेपी के हैं, किस तरीके से बातों को लिखा है। और इस पोस्ट पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है, जरा उस प्रतिक्रिया को गौर से देखिए कि प्रतिक्रिया में कैसे इनकी हवा निकाल देंगे। मतलब बिहार में इनकी नैरेटिव को सेट ही नहीं होने दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात अपने आप में समझने वाली बात है। अब देखिए जो फेसबुक पेज, जिनका फेसबुक पेज है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। मतलब सब लोग उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि भाई ये सवाल इलेक्शन कमीशन से हो रहा है ना कि बीजेपी से हो रहा है सवाल, बीच में आप क्यों टपक रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया के पेज पर अगर आप गौर करेंगे तो स्थिति यह है कि एसआईआर को लेकर लाख नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इलेक्शन कमीशन भी शुरुआती दौर में कि ये पूरी तौर पर जो बाहरी वोटर हैं, जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं, उनको निकालने के लिए हमने जो किया है। अमित शाह भी आए बिहार, सीतामढ़ी, तो कुछ इसी तरीके की बात कहे। प्रधानमंत्री तो लाल किला के प्राचीर से भी कह दिया। लेकिन बिहार में वो नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है और ना ही वो नैरेटिव आगे बढ़ पा रहा है। मतलब राहुल के हर सवालों का काउंटर भले कर पा रही है बीजेपी, इलेक्शन कमीशन काउंटर कर रहा है, लेकिन इस काउंटर की वजह से जिस नैरेटिव के सहारे वो 2025 में बिहार साधना चाहते थे, वो नहीं सध पा रहा है। क्योंकि बीजेपी बिहार तभी साध पाएगी जब कम्युनल पॉलिटिक्स का वो जो एक नशा है ना, वो फिर से, जो अफीम से भी खतरनाक नशा के रूप में देश के युवाओं के सर चट बोल रहा है, उस नशा को बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन वो नशा बढ़ ही नहीं पा रहा है, हवा निकल जा रहा है बीच में। जो आप कह सकते हैं कि पहली बार परसेप्शन के पॉलिटिक्स में बीजेपी बिहार में पराजित होता हुआ दिख रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि बिहार में कम्युनल पॉलिटिक्स या कम्युनल सेंटिमेंट को उभारने के लिए एसआईआर का सहारा जिस तरीके से बीजेपी ने लिया था, और उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, हम उनको दास मीडिया कहते हैं, उनका जिस तरीके से जिस स्तर पर सहारा लिया, सोशल मीडिया का जिस स्तर पर सहारा लिया गया, राहुल ने उस पूरे परसेप्शन को, और आम लोगों ने, यूं कहें कि बिहार के आम लोगों ने भी उस परसेप्शन की हवा निकाल कर रख दी। तो आप कह सकते हैं कि 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले बड़े स्तर पर परसेप्शन के रूप में, परसेप्शन के लेवल पर बीजेपी की, ये कह सकते हैं कि करारी हार है।